व्हाट्सअप गाइस यार, कैसे हो आप लोग। मैं हूं समीर खान और आप देख रहे हैं बीस्ट फिटनेस। तो गाइस वेलकम है आप लोग आज की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में एंड आपके साथ साथ मैं आज जो वॉइस थ्रू भी करूंगा उसके साथ साथ मैं आपको आज बोर्ड पे भी समझाऊंगा। व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है, पहले आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है गाइस वो है कैलोरीज मेंटेन को लेके कि अगर आप लोग वेट को गेन करना है, आपको वजन को बढ़ाना है, तो जो वजन बढ़ाने का जो प्रोसेस होता है वो आप कैसे आपका जाएगा, क्योंकि वेट आपका तभी गेन होता है जब आप कैलोरी सरप्लस पे जाओगे एंड देन आप जब कैलोरी सरप्लस पे पहुंचोगे, मूव करोगे आप कैलोरी सरप्लस पे, देन आपका वेट गेन होगा। और आप मूव कैसे कर सकते हो और कैलोरीज का जो मेंटेन है वो कैसे रख सकते हो, फुल डिटेल में आज आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को 1 मिनट की भी स्किप मत करना, समझाऊंगा आपको लिख के एज अ टीचर। तो इसमें आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपने वेट को गेन कर सकते हो। अभी थोड़ा सा आपको दूर दिख रहा होगा, जब वीडियो स्टार्ट करेंगे जूम कर दूंगा, मैं आपको कम दिखूंगा, बट आप ध्यान देना पूरा इस पे, वोट पे, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे ही गाइस मैंने आपको बताया कि आज की जो हमारी वीडियो है वो वेट गेन के प्रोसेस को लेके है। वेट गेन का जो प्रोसेस है वो कैलोरी है और हर इंसान इस चीज को देखे, क्योंकि कैलोरीज जो जिम करते हैं वो भी इस वीडियो को देखें, जो नहीं करते हैं वो भी देखें, क्योंकि कैलोरीज सबके अंदर जा रही है डेली टू डेली बेसिस पे। इंडिविजुअल पर्सन के डेली लाइफ में हमारी कैलोरीज जो है वो बॉडी में इनटेक हो रही है और उसके साथ साथ जो कैलोरीज हम डेली कंज्यूमिंग में मतलब फूड के थ्रू ले रहे हैं, तो वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि कैलोरीज की नॉलेज सबको होना चाहिए किस तरीके से ये वर्क करता है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब अपने कैमरे को मैं थोड़ा सा जूम करूंगा, आप लोग इस पे ध्यान देना, एग्जांपल दूंगा, पूरा समझना किस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। इसको सेट कर लेते हैं, ये इतना ठीक है। अब आपको इतने में दिख जाएगा, मैं हल्का हल्का आपको दिखता रहूंगा। तो गाइस क्या सीन होता है देखो, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा और पास कर लेता हूं। मेरे हिसाब से इतना बेस्ट है, इतने में आपको दिख जाएगा। तो अब गाइस हमें क्या करना है, पहले हम बात करते हैं कैलोरी, जो टॉपिक है हमारा आज का, ठीक है। और मैं जो है गाइस मैं इसी तरीके की लैंग्वेज लिखता हूं, अब आपको फिर भी दिख जाएगा। तो ये जो मैंने लिखा है कैलोरी, ठीक है, ऊपर जो लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे वेट गेन के प्रोसेस को लेके, तो ध्यान से देखना वीडियो को। अगर हम यहां पे लिखते हैं वेट गेन, ठीक, ये हो गया वेट गेन। अब हम इसका एग्जांपल कैसे लेंगे, जैसे सपोज करते हैं 60 किलो का एक पर्सन है, 60 किलो का। अब 60 किलो का जो इंसान है वो वेट गेन करेगा, तो उसका जो कैलोरी मेंटेनेंस है और जो कैलोरी प्रोसेस है वो क्या होने वाला है, वो इसमें आपको अभी देखने को मिलेगा। सपोज करते हैं, आप गलती क्या करते हो, देखो पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की, जो है 1 ग्राम, और 1 ग्राम हम बात करते हैं कार्ब्स की, और 1 ग्राम हम बात करते हैं फैट्स की। और जिसमें अब हम कैलोरीज की अगर हम बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन में आपको कितनी कैलोरीज मिलती हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपको कितनी कैलोरीज मिलती हैं, एंड आपको देन 1 ग्राम फैट्स में कितनी कैलोरीज मिलती हैं, कितनी। तो अगर हम यहां बात करते हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन में आपको 4 कैलोरी मिलती है, ठीक, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी आपको 4 कैलोरी मिलती है, ठीक है, और 1 ग्राम फैट में आपको मिलती है 9 कैलोरी, ठीक है। अब ये जो काउंटिंग है जो आपने देखी 4, 4 और 9 की, यही इन सब चीजों से निकल के हमारी, देखो अब 9 कैलोरी मैंने आपको बताया। अब एक इंसान जैसे 60 केजी का इंसान है, अब उसको कैलोरीज को लेना है, ठीक है। कैलोरीज अगर वो ले रहा है तो किस तरीके से लेगा, देखो सपोज करते हैं एक दिन में, तो गाइस हम सपोज क्या कर रहे थे, हम जैसे सपोज करते हैं कि किसी इंसान ने एक दिन में, जैसे किसी इंसान ने एक दिन में 100 ग्राम प्रोटीन खाया। अब आपने फूड्स के थ्रू खाया या आपने जो है वो सप्लीमेंट के थ्रू खाया, वो डिपेंड आप पे करता है। 100 ग्राम खाया, ठीक है। अब इसकी कैलोरीज अपन को निकाल ली है, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 से, 100 को मल्टीप्लाई 4 से इसलिए करते हैं क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, इसलिए हम 100 ग्राम जो हमारा प्रोटीन हमने डेली इंटेक में कंज्यूम किया था, तो 100 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। जब 100 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 400 निकलेगा। 400 क्या निकला, कैलोरीज, ये कैलोरीज निकली 400, ठीक है, ये 400 कैलोरीज निकली। अब यही हम सेम टू सेम प्रोसेस करें, अगर हम करते हैं 100 ग्राम प्रोटीन इतना ही खा पाते हैं डेली लाइफ में, इससे ज्यादा हम नहीं खा पाते। अब इसको अगर हम सेम चीज करते हैं, सेम हमने करी क्या, जैसे एक दिन में आपने खाया 300 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम खा लेते हैं। कैसे खा लेते हैं? क्योंकि 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रोटी और चावल हम दिन भर में ज्यादा खाते हैं, तो इससे इतना ही मिलता है। प्रोटीन आपको 100 ग्राम मिलता है। ठीक है गाइस, अब 300 ग्राम जो है वो 300 को हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरी होती है, तो 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो हमने एक दिन में खाया उसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो जो कैलोरीज निकलेगी वो निकलेगी मल्टीप्लाई करने के बाद 1200 कैलोरी। ठीक, 100 ग्राम अगर प्रोटीन आपने खाया, 100 ग्राम अगर आप 100 इंटू मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो 400 निकलेगा, और 300 को मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो 1200 निकलेगा। जो ये जो निकल रहा है ये है आपकी कैलोरी। ठीक है, अब अगर हम इसको प्लस करते हैं, जैसे हम 1200 जो हमारी कार्बोहाइड्रेट से निकली और 400 जो हमारी कार्बोहाइड्रेट 400 हमारी जो प्रोटीन से निकली। ठीक है, अगर इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारी 1600 कैलोरी यहां से निकल के आ गई। 1600 कैलोरी हमारी यहां से इजी निकल के आ गई। अब नीचे हो रहा होगा, थोड़ा ऊपर का साफ कर देता हूं। 1600 कैलोरी हमारी यहां से निकल के आई। मैं ऊपर का जो है वो साफ कर देता हूं, क्योंकि वो नीचे फिर आपको दिखाई नहीं देगा तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा फालतू का। ठीक है, 1600 निकल आई कैलोरी। अभी फैट्स रह गया आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 ग्राम फैट्स में 9 कैलोरी होती है। ठीक है, अब सपोज डेट एक दिन में आपने 100 ग्राम फैट भी खाया, सपोज कर रहे हैं हम 100 ग्राम फैट आपने एक दिन में खाया। अब 100 ग्राम फैट आपने एक दिन में खाया तो हमें क्या है, 100 को जो है वो मल्टीप्लाई करना है किससे? 9 से। 9 क्यों? क्योंकि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी थी, उस पे 4 थी 4, तो 100 मल्टीप्लाई टू 9। ठीक है, अब 9 की अगर हम बात करें तो ये क्या निकल के आएगा? 900 कैलोरी आपकी फैट से निकली। अब जो कैलोरीज निकल के आई वो कैसे निकल के आई मैं आपको बताता हूं, इसको साफ करके देखो। 900 फैट से निकली। देखो, अब आप देखो हमारी जो 1200 कैलोरी निकली थी, एक बार हमारी 400 निकली थी और अभी हमारी 900 निकली। ये 1200 निकली थी हमारी कार्ब से निकली थी, 400 जो हमारी निकली थी वो प्रोटीन से निकली थी। ठीक है, और जो 900 हमारी निकली थी वो अभी निकली है फैट से। अब इन तीनों को प्लस करना है। अब इन तीनों को अगर हमें प्लस करना है, जो कैलोरी हमारी तीनों की निकली है प्लस करके जो हमारी कैलोरी निकली सबको हम जो है वो प्लस करेंगे, तो जो कैलोरीज निकलेगी उससे हमें मालूम चलेगा कि हम सरप्लस पे हैं या हम डेफिसिट पे हैं, यानी कैलोरी ज्यादा ली है कि कम ली है। ये प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अब ये हो गया 25। ठीक है, 1200, 400, 900 अगर हमने प्लस किया तो हमारा निकला 25। अब 25 यानी 2500 कैलोरी हमने खाई एक दिन में, एक बंदे ने। अब देखो आप यहीं से समझो, अब ये जो 2500 कैलोरी आपकी निकली है, ठीक है, अब ये जो निकली अब इससे बर्न भी होगी, आप काम करोगे, आप चलोगे फिरोगे, ठीक है, जिम करोगे, जो भी मेहनत का काम आप करोगे, कुछ भी मेहनत का काम हो, घर का काम क्यों ना हो, उससे आपकी कैलोरी बाहर जाएगी। ठीक है, उससे आपकी, अब थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, उससे आपकी जो कैलोरी है वो बाहर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि बर्न भी होती है, यानी हमारी जो कैलोरी है वो निकलती भी है। अब जैसे कि हमने निकाल तो ली थी इजी, अब जो 2500 कैलोरी हमारी निकली है अब हम इसको निकाल देते हैं। हमने देखो यहां पे हमने लिया था 100 ग्राम फैट खाया था हमने, 100 ग्राम प्रोटीन खाया था और 300 ग्राम हमने कार्ब खाया था। तो इनसे जो हमारी कैलोरी निकली थी, प्रोटीन से 400 निकली थी, कार्बोहाइड्रेट से हमारी 1200 निकली थी, और हमारी जो है प्रोटीन से हमारी निकली थी, पी लिख देता हूं, सी, फैट। पी से जो हमारी यानी प्रोटीन से जो कैलोरी निकली थी वो निकली थी हमारी 400, और कार्बोहाइड्रेट से जो हमने खाया था मिस्टेक हो जाता है, 300 ग्राम, फैट 100 ग्राम। फैट 100 ग्राम फैट से हमारी कितनी निकली थी? 900 कैलोरी। ठीक है, 900 कैलोरी निकली थी, और हमारा 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से निकली थी 1200 कैलोरी। इन सबको इरेज कर देते हैं, और हमारा जो काम है मैंने आपको पूरा इजी से इजी जो है वो समझा दिया। अब देखो, अब बात आती है इसको देखने की। ठीक है, अब जूम हो गया होगा बहुत ज्यादा। अब इस पे क्या हुआ, 2500 कैलोरी, ठीक है, आपकी निकल के आई। अब आप जिम से लगा लो, मिस्ता हटाना पड़ेगा फिर। अब अगर आप जिम करने गए, ठीक है, अब अगर आप वर्कआउट में सेट्स और रेपिटेशन ज्यादा लगा रहे हो तो प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगा? प्रॉब्लम जो क्रिएट होगा कि जो 2500 कैलोरी है ना गाइस, जो आपने अपनी बॉडी में खाई, अब इसी को आपको बचा के रखना है, इससे ही आपको बचा के रखना है। आपको मसल्स भी बनाना है, इसमें से कम 500 कैलोरी आपको बॉडी में स्टोर करके रखना है अंदर।
ये जब स्टोर होगी बॉडी में, जब ये बचेगी, तब ये कैलोरी आपका जो है वो वेट गेन करेगी। ठीक है, ये कैलोरी आपका वेट गेन करेगी। वो कैलोरी जो है वो नहीं, अब जिम में आप जाओगे, चलोगे फिरोगे दिन भर, जो घर के काम, ऐसा तो है नहीं है, जॉब या जो भी आप करते हो सब चीज में कैलोरी निकलती है, चलने फिरने तक में निकलती है, तो आपको स्टोर करके रखना है। अब लड़के गलती क्या करते हैं, 60 किलो के हैं, 2500 कैलोरी एक दिन में खा रहे हैं, ठीक है, और इससे ज्यादा निकाल दी, कितनी, 2500 अगर खा रहे हैं तो 2500 निकाल दी, 2500 नहीं तो 2200 तो निकाल दी। 2200 अगर निकाल दी 2500 में से हम 2200 को अगर माइनस करते हैं तो 300 कैलोरी में आप क्या उखाड़ लोगे, 300 कैलोरी में आप क्या कर लोगे जो आपने बचा के रखी है, खुद बताओ। पॉइंट ऑफ व्यू समझो इसका थोड़ा सा, जो मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ व्यू यहीं से आपको समझना है कि स्टोर करके आपको रखना है। अब आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, देखो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं स्टोर कैसे रखना है। वो जो आपने खाया था उससे 2500 कैलोरी निकली, ठीक है, आप जिम करने गए, ठीक है, जिम करने गए, अगर आप सोचो वही वर्कआउट आप 1 घंटे कर रहे हो, अगर आपकी सपोज डेट कैलोरी निकल रही है 400, और वही वर्कआउट अगर आप जल्दी खत्म कर दोगे, जैसे मान के चलो 40 मिनट में, तो वहीं आपकी कैलोरी निकलेगी 250, ठीक है। 1 घंटे में वही चीज खत्म कर रहे हो तो 400 कैलोरी तो आपकी बॉडी से बर्न हो रही है, यानी माइनस आपकी डेली इंटेक से, और वही चीज अगर आप 40 मिनट में खत्म कर रहे हो तो 250 कैलोरी आपकी डेली इंटेक से माइनस हो रही है। तो आपको इसको बचाना पड़ेगा, इसको आपको बचाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको बचाना है। तो वर्कआउट, मेरे कहने का मतलब है लंबा मत खींचे। अब बात करते हैं सेट्स और रेपिटेशन की। सपोज करो आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, और चेस्ट की एक्सरसाइज में आपने 50 किलो का वेट उठाया और 4 बार आपने डंबल को रेपिटेशन 4 निकाली, रैप्स 4 रैप्स अगर आपने निकाले, 4 रैप्स आपने निकाले, ठीक है, 50 किलो के 4 रैप्स आपने निकाले, तो आपकी कैलोरी कितनी निकली? एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान के चलो आपकी कैलोरी निकल गई 100, ठीक, 100 कैलोरी निकल गई, लेकिन आपकी मसल्स जो है वो बिल्ड हो गई 4 रैप्स में, ठीक है। और वहीं आप सोचो लड़के गलती क्या करते हैं, वहीं आपने 20 किलो का वजन उठाया और रेपिटेशन निकाली 10, ठीक है, 20 किलो का वेट आपने उठाया तो रेपिटेशन अगर आपकी 10 निकली तो वहीं आपकी कैलोरी निकल जाएगी 200 और मसल्स तब बनेगी। समझे? कहने का मतलब है कि वही चीज आपको कम टाइम में कर लेनी है जो आप लेट कर रहे हो, क्योंकि कैलोरी जितनी निकलेगी उतना आपका प्रॉब्लम आएगी गेनिंग करने में। अगर मैंने आपको बताया कि जो आपने इतनी मेहनत से खाया पूरे दिन में वो निकल रहा है, ठीक है, और वो चीज अगर आप नीचे लेके आओगे देन आप देख सकते हो जो उसका रिजल्ट है वो आपके सामने है। 40 वर्कआउट को मेरे कहने का मतलब है जल्दी खत्म करो, ठीक है, और आपका जो एक्सरसाइज है उसमें वेट ज्यादा उठाओ, रेपिटेशन कम रखो। कहने का मतलब वजन ज्यादा उठाओगे तो वही चीज आपको कम टाइम में मिल जाएगी, और वही आप हल्का वजन उठाओगे तो ज्यादा मिलेगी, बट ज्यादा बार में मिलेगी। और ज्यादा बार अगर आप मेहनत करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो कैलोरी है वो माइनस होगी, ज्यादा माइनस होगी, क्योंकि आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो, है कि नहीं। तो इसको मिटा देते हैं, इरेज करते हैं। तो गाइस लेट्स सी मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने आपको बताया कैलोरी फंक्शन में कैसे काम करता है। अब वहीं हम बात करें डाइट की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फटाफट वीडियो लंबी हो जाएगी। सपोज करो जो प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट आते हैं, मास गेनर पाउडर आते हैं जो, ठीक है, उनको लड़के अपनी डाइट में क्यों ऐड करते हैं? जैसे आपने 2500 कैलोरी ले ली खाने से, ठीक है, खाने से दिन भर के आपने 2500 कैलोरी निकाल ली, ठीक, निकाल ली। अब आपने वही मास गेनर या प्रोटीन पाउडर, सॉरी, मास गेनर ऐड किया। मास गेनर अगर आप ऐड करते हो, वेट गेनर जो आते हैं, वहीं उसको आपको 1200 कैलोरी उस पाउडर से मिली, उसमें भी कैलोरी होती है। तो अब खुद सोचो, आप 2500 आपने खा ली, 1200 आपको मिल गई मास गेनर से, ठीक है, मास गेनर से आपने खा ली, जो आपको मिल गई एक्स्ट्रा। अब जूम करता हूं, ठीक है, अब आपकी 2500 डाइट से आ गई और आपकी 1200 आपके पाउडर से आ गई, ठीक। तो इससे आपको हेल्प मिली, देन विल हेल्प यू टू पुश योर गेन, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये 37 हो गई, यानी 3700 कैलोरी हो गई। तो अब ये आपका कितना हेल्प करेगी? अगर ये कहां 2500 पे थे, कहां आप 3700 पे आ गए। इसलिए सब रिकमेंड करते हैं कि आप मास गेनर को ऐड करें। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रोटीन पाउडर, अगर आप ऐड करते हैं, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है, ठीक है। अगर आप 50 ग्राम आपको प्रोटीन मिल गया, 50 ग्राम प्रोटीन आपको किससे मिल गया? प्रोटीन पाउडर से, डाइट को हटा के।
अगर आपको मतलब डाइट को हटा के इससे मिल गया तो आपका ये हेल्प करेगा आपको इजी, ठीक है। अब अगर हम बात करें, जैसे आपने 50 ग्राम प्रोटीन ले लिया, ठीक है, तो आपको कितना हो गया, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती हैं, तो 5 का जो है मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। मल्टीप्लाई 4 से किया, जो कैलोरी निकल के आई वो 200 एंड देन विल ऐड यू 200। कैसे, 2500 में 1200 मास गेनर लगाने पे ऐड की थी। अगर मास गेनर पाउडर को ऐड करते हो तो 1200 कैलोरी ऐड हुई आपकी, तो 3700 बनी थी। अगर आप मास गेनर पाउडर ऐड नहीं करते हो, आप ऐड करते हो क्या, आप ऐड करते हो प्रोटीन पाउडर, तो आपका 2500 में 200 कैलोरी और ऐड हो जाएगी, ये हो गया 27 यानी 2700 कैलोरी। तो पुश आपको मिला। अगर आप पाउडर को ऐड करते हो थोड़ा सा तो हेल्प मिली आपको। अगर प्रोटीन ऐड करोगे तो 2700, मास गेनर ऐड करोगे तो 37 यानी 3700 कैलोरी, यानी थोड़ा थोड़ा आपको ऐड करने को इससे हेल्प मिली। तो आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई मैं कैलोरी नहीं बचा पा रहा हूं, अपनी बॉडी में स्टोर नहीं हो रही है, हमारी डेली कंज्यूमिंग डेली लाइफस्टाइल में हमारा वर्क इतना है, हमारी मेहनत इतनी है और जिम भी है उसके साथ साथ कि हमारी कैलोरी बॉडी में स्टोर नहीं रह सकती, तो आप इन 2 सप्लीमेंट से कोई एक सप्लीमेंट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। भाई गर्मी बहुत हो रही है, 2 सप्लीमेंट्स आप इस सप्लीमेंट को ऐड जरूर करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये थी गाइस हमारी छोटी सी वीडियो, मैंने आपको पूरा बताया कैलोरी मेंटेनेंस का जो था। तो आप ध्यान रखो, ये जो एग्जांपल था 60 केजी की बंदे का था। अब आप अपने हिसाब से इसी तरीके से कैलोरी निकाल सकते हो, जैसे मैंने मल्टीप्लाई करके निकाली। 1 ग्राम प्रोटीन में फिर से बता देता हूं, अरे यार रुक जाओ, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी, 1 ग्राम कार्ब में भी 4 कैलोरी और 1 ग्राम फैट में भी 9 कैलोरी। अब आप दिन भर में कितना खा रहे हो उसको आपको प्लस कर देना है, सॉरी दिन भर में आप जितना प्रोटीन, ठीक है, जितना कार्ब, ठीक है, और जितना फैट खा रहे हो, कैलोरी आपको अगर निकालना है तो उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। प्रोटीन को मल्टीप्लाई करना है 4 से, कार्ब को भी मल्टीप्लाई करना है 4 से, और जो फैट है उसको मल्टीप्लाई करना है 9 से। इसका जो इक्वल निकलेगा टोटल, वो आपकी डे की कैलोरी बनेगी, डे की कैलोरी बनेगी। अब फिर आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपकी बच रही है डेली में या नहीं बच रही है। तो गाइस ये थी छोटी सी वीडियो, आपको अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना। अब हम आ जाते हैं कैमरे के सामने। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट दैट लाइक बटन। गाइस आपके सामने आ गया होगा, मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया कैसे आपको कैलोरी निकालना है और कैसे आप काम कर सकते हो। तो लाइक करें वीडियो को। एंड गाइस सामने आपके अकाउंट आ गया होगा समीर खान फिटनेस 0786 के नाम से अकाउंट है, लाइक कर दें, अकाउंट पे फॉलो कर लें। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखे हैं प्रोटीन मास गेनर सप्लीमेंट के, तो वहां से आके आप मंगा सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, अकाउंट का भी सप्लीमेंट का भी। तो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन एंड हिट द लाइक बटन गाइस, एंड नोटिफिकेशन बेल को सिलेक्ट कर दें एंड हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस, एंड साइड में उसको जो नोटिफिकेशन होगा उसको सिलेक्ट कर दें एंड हिट करें उसको ऑल पे, कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं डेली आपको दिन अपडेट मिलती रहे। तो हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट। ऐसे सपोर्ट करते रहे, 5K करवा दो फटाफट से। मिलते हैं फिर वीडियो के साथ, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट कर देना। एंड टेक केयर गाइस, मिलते हैं आपसे एंड बाय बाय।